द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। किसान एक बार फिर से आक्रोशित हो गए हैं। फिर से वो दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आपको 2022 के पहले का मंजर भी याद आ रहा होगा, जब किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था। किसानों ने कहा था कि सुनो सरकार, मान लो हमारी बात, अगर नहीं मानोगे तो हम यहीं दिल्ली की सड़कों पर बैठ जाएंगे। और फिर किसानों ने ऐसा मार्च किया था, ऐसा आंदोलन किया था कि वो 3 बिल जो है उन्हें वापस लेना पड़ा था, कानून वापस लेना पड़ा था, मोदी जी को स्वयं आना पड़ा था। तो एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है और जो सड़कें दिखाई दे रही है वो सड़कें अब पूरी तरीके से जाम हो गई हैं। हम आपको देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप ये तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए। ये पूरा जो हाईवे है, किसानों ने नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाला जो एक्सप्रेसवे है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ये तस्वीर देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, किसानों का प्रदर्शन अब जोर शोर से चल रहा है। और इस वक्त जो तस्वीरें दिल्ली से आ रही है वो भयावह कर देने वाली हैं। जगह जगह से जाम की खबरें आ रही हैं, क्योंकि किसानों ने आज संसद के घेराव की प्लानिंग की है। किसानों की महापंचायत और महापंचायत के दिन आज की तारीख तय की गई थी कि आज हम संसद का घेराव करेंगे और संसद का घेराव करने के लिए किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा के भी किसान इस मार्च में शामिल हैं। नोएडा से दिल्ली कूच कर रहे किसान, मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी, लगाए यह आरोप। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के 149 गांवों के किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं। किसान नोएडा से दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। अब तक जो अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं वो दिल्ली में बैठी हुई सत्ता की चूल्हे हिलाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा और ग्रेटर नोएडा किसानों ने गुरुवार 8 फरवरी 2024 को दिल्ली के लिए कूच करना शुरू कर दिया है। इस दौरान पुलिस की कोशिश है कि वो उन्हें रोक सके। किसानों ने स्पष्ट कहा है कि वो संसद का घेराव करेंगे। किसान मुआवजा, नौकरी सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पहरा है। चिल्ला बॉर्डर पर जाम के हालात दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा के किसान संगठन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। सभी किसान आज दोपहर 1 बजे महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठा कर चिल्ला बॉर्डर की तरफ पैदल मार्च करते हुए अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नोएडा से लेकर चिल्ला बॉर्डर तक जगह जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति दिखाई दे रही है। किसानों का आरोप है कि एनटीपीसी ने अलग अलग किसानों को समान मुआवजे की जगह अलग अलग मुआवजा दिया है। वहीं 81 गांव के किसान नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि 10% प्लॉट नोएडा प्राधिकरण ने अपने नाम कर लिया है, उसे वापस दे। यानी 10% जो प्लॉट थे वो प्राधिकरण की तरफ से अपने पास ले लिए गए, जबकि वो किसानों को नहीं मिले जो किसानों को मिलना चाहिए था। तो यही इस आंदोलन की रूपरेखा है। एनटीपीसी के मुआवजे में एक नीति नहीं है, किसानों का यह आरोप है। एनटीपीसी का अलग अलग रेट पर मुआवजा दिया जा रहा है। नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया गया। नोएडा अथॉरिटी ने 10% प्लॉट जो है वो वापस लिए हैं। अंसल बिल्डर ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया है। यह किसानों की मांग है। किसानों की मांग है कि लिखित समझौते को लागू किया जाए। जो किसानों की जमीन लेते वक्त समझौता किया गया था, उन समझौतों पर खरा क्यों नहीं उतरा जा रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि किसानों के विरोध के 2 साल बाद भी एमएसपी की गारंटी वाला कोई कानून नहीं लाया गया। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर किसान 13 फरवरी को एक बार फिर दिल्ली मार्च करने जा रहे हैं। मैंने सरकार से एमएसपी गारंटी पर कानून लागू करने की मांग की है। यानी अभी तो 8 है, 8 के बाद 13 है, और इस 8 और 13 के बीच में जो दिल्ली सरकार, यानी दिल्ली की जो केंद्र की सरकार है, उसकी चूल्हे हिलाने का काम किया जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय किया गया, जिस तरीके से किसानों के साथ अनदेखी की जा रही है, बिल्डर्स को सब कुछ दिया जा रहा है, नोएडा अथॉरिटी अपने पास रख रही है, प्राधिकरण को सब कुछ प्लॉट 10% दिए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को नहीं मिल रहे, जिनकी जमीनों को ले लिया गया है, जिनकी जमीनें छीन ली गई हैं, उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। शायद यही वजह है कि आज जो है सड़कों पर किसान दिखाई दे रहे हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर देखिए आप कि सक्षम भी एक वीडियो ट्वीट कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर 13 फरवरी दिल्ली मार्च की तैयारियां जोरों पर।
ये तैयारियां हो रही। फार्मर प्रोटेस्ट की 13 फरवरी को जो फार्मर प्रोटेस्ट होना है। अनुज तोमर बिग ब्रेकिंग, दिल्ली के लिए रवाना हुए गौतम बुद्ध नगर के किसान, नोएडा पुलिस की निगरानी में हजारों लोग। ये तस्वीर जो है वो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और दिखाती है किस तरीके से। एक बार फिर आप देखिए तस्वीर को, ध्यान से तस्वीरें देखिए। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और किसान है। वो किसान जो जमीन को खोद कर उसमें से सोना उगाते हैं। कहा जाता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसानों की नहीं सुनी जा रही है, तो ये उसकी तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। अटल टीवी ने भी देखिए वीडियो साझा की है कि किसानों का दिल्ली कूच को लेकर ग्रेटर नोएडा छावनी में तब्दील, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा किसान दिल्ली में करेंगे कूच। तो ये दिल्ली में कूच किया जा रहा है किसानों के द्वारा, दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं और जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं किस तरीके से किसानों का प्रदर्शन ये जारी है। महामाया फ्लाईओवर से आगे बढ़े किसान, नोएडा से दिल्ली जाने वाला रूट पूरी तरह से बंद हो गया है। कहीं से भी किसी भी तरीके से वहां गाड़ियां नहीं जा पा रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी तरह से जो ये रूट है नोएडा से दिल्ली जाने का वो पूरा ठप हो चुका है और किसान सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि हम जो है प्रदर्शन करेंगे और वो प्रदर्शन की तस्वीर भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। किसान चल पड़े हैं दिल्ली, तो संसद का घेराव करने के लिए ये किसान यहां से निकल चुके हैं। देखिए एनबीटी दिल्ली ने भी लिखा है कि नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के नीचे बड़ी तादाद में जमा हुए किसान, ट्रैफिक पर भी पड़ा असर। दिल्ली को नोएडा और गाजियाबाद से जोड़ने वाली सड़कों पर लगा लंबा जाम। अपनी मांगों के लिए दिल्ली कूच करना चाहते हैं किसान, यानी दिल्ली के संसद भवन के बाहर जो है वो पहुंचना चाह रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि तस्वीरें जो बता रही हैं किस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो मांगें थी वो क्यों नहीं पूरी की जा रही हैं, उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। किसान परेशान है, लेकिन किसानों की पिछले 2 साल से एमएसपी की जो मांग थी वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसको लेकर 13 फरवरी को एक और मार्च निकलेगा, यानी आने वाले समय में किसान जो देश की आन बान शान है वो मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एमएसपी की बात, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की बात, इन सब मांगों को भी नहीं माना गया। अभी जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था तब जिन मुद्दों को लेकर उसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश भी थी और उसके साथ साथ जो है एमएसपी की गारंटी की भी बात थी और 3 काले कानूनों को हटाने की बात थी। वो 3 काले कानून तो हटा लिए गए, उसके बाद से प्रदर्शन भी हट गया, लेकिन अभी तक एमएसपी पर किसी भी तरीके की बातचीत नहीं हो पाई है, ना ही एमएसपी पर लेकर बातचीत की जा रही है। तो अब ये प्रदर्शन और बढ़ने वाला है। किसान 13 फरवरी को इसको लेकर कूच करेंगे, लेकिन अभी 8 तारीख को जो मार्च निकल रहा है उसका सीधे तौर पर मकसद ये है कि ये मार्च इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो चीजें हो रही हैं वो जो है गलत हो रही है उनके साथ। उनमें कुछ मांगे एनटीपीसी को लेकर मांग है, उसमें नोएडा अथॉरिटी ने, नोएडा प्राधिकरण ने किस तरीके से उनकी जमीनों को जो है 10% प्लॉट खुद रख लिए या आवंटित ही नहीं किए, किसानों को मुआवजा सही तरीके से नहीं बटा है। तो ये सब चीजें हैं। इन मांगों को लेकर 149 गांवों के जो किसान हैं वो दिल्ली कूच कर रहे हैं और दिल्ली और नोएडा गाजियाबाद को जोड़ने वाली सड़क बिल्कुल बंद हो चुकी है, यानी जाम की स्थिति वहां बनी हुई है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।